हर औरत चाहती है कि उसका घर जो है हर वक्त साफ़ सुथरा नज़र आए और उसके लिए वो दिन भर कोशिश करती रहती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसके साथ आपका जो घर है वो हर वक्त साफ़ सुथरा ही नज़र आएगा। तो आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी क्योंकि एफ़र्ट के बगैर तो बिल्कुल भी कोई भी काम जो है वो मुमकिन नहीं। इसलिए आपने मेरा व्लॉग फुल देखना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो सबसे पहले जो है और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, फिर उसके बाद मैंने ना घर में काम करना होता है। मैं सोती नहीं हूँ। बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने के फ़ौरन बाद सो जाती हैं, फिर वो इतनी लेट उठती हैं कि उनका शाम तक जो घर का काम है वो ही ख़त्म नहीं होता। तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करती। जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जो नाश्ता करके सो जाती हैं, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। आजकल गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, अभी तो सर्दियाँ भी स्टार्ट नहीं हुई और गैस जो है उसने आने का नाम नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता रेडी किया और इतनी ज़्यादा मुश्किल से मेरा नाश्ता बना क्योंकि गैस इतनी काम आ रही थी। और फिर मैंने इतनी मुश्किल से नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद जो है वो मैंने घर का काम स्टार्ट कर दिया है। जो 10 मिनट में नाश्ता बनता है आज वो लग गया था आधा घंटा। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप चाहते हो ना कि सारा दिन घर साफ़ सुथरा लगे और अगर आप हो भी अकेली, कोई आपके साथ हेल्पर नहीं है, तो फिर आपको सारा दिन ही जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है जी। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैंने करना स्टार्ट कर दी थी डस्टिंग। और मेरे रूम में जो है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो रैंडमली चीज़ें पड़ी होती हैं क्योंकि इतना जो टाइम शॉर्ट होता है ना कि हस्बैंड ने भी जाना होता है, बच्चों ने भी, फिर नाश्ता करवाना बच्चों को, उनको यूनिफॉर्म पहनाना, खुद खाना खिलाना इतना मुश्किल हो जाता है ना। खैर आपको ये बेडशीट नज़र आ रही है कि बिल्कुल ही ये ठीक है, इतनी सिलवटें नहीं है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया होता है, मैंने इसके चारों तरफ से गिरा लगा के तो मैट्रेस के नीचे इसकी जो गिरा है ना वो डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि सारा दिन जो है ना हल्की सी सिलवटें पड़ती हैं, आप एक साइड से उठाओ और ऐसे झाड़ो तो वो जो बेडशीट है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है और आपका जो है वो बेडशीट हर टाइम साफ़ ही रहती है। उसके बाद ड्रेसिंग भी अमूमन जो है मेरा क्लीन ही रहता है। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। और लेकिन ये है कि उसके बाद जो है सारा दिन बच्चे जब इधर उधर चीज़ें करते हैं तो मैं जो है कि वो साथ साथ ही ना इसको मैं मेंटेन रखती हूँ। तो ऐसा ही करना पड़ता है। उसके बाद जो है मेरा हॉल देख लीजिएगा, ये भी इतना ज़्यादा मैसी नहीं है, बस जो जूते वगैरह होंगे वो होंगे, क्योंकि मैं सारा दिन जो है इसको मेंटेन रखती हूँ। जैसे ही बच्चे कोई गंद वगैरह डालते हैं तो मैं साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चों को भी मैं ये आदत डालती हूँ कि आपने यहाँ पे चीज़ फेंकी है तो आपको इसको उठा के वहाँ रखना है। प्यार से जब आप कहते हैं ना तो आपके बच्चे भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। और जब घर के सारे ही मेंबर कोऑपरेट करने वाले हों तो आपका घर जो है हर वक्त साफ़ ही रहता है। हाँ, अगर आप अकेले हो और घर के दूसरे जो लोग हैं वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जी। सबसे पहले मैं है कि मैं जितनी भी डस्टिंग करने वाली होती हूँ ना, यानी जो खलारा वगैरह होता है उसको मैं उठाती हूँ। इससे क्या होता है कि जब आप एक साथ ही सारे घर को नीट कर लेते हो ना, मतलब कि जो गंद वगैरह पड़ा होता है या जूते वगैरह बिखरे होते हैं या कुछ ऐसी रैंडमली चीज़ें पड़ी होती हैं तो उसको उठा लेते हो ना, फिर बहुत ईजी हो जाता है कि आप एक ही फ्लो में झाड़ू उठाते हो और काम स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे मैंने ये वाला झाड़ू लिया है, सख्त तिनकों वाला। फुल झाड़ू भी है, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ मैं। इससे जो है क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है, यानी इसके साथ मिट्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहती और टाइम भी जल्दी हो जाता है। इसके बाद जो है मैंने डस्टिंग की और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जब आप सारा घर का काम कर लेते हो ना, डस्टिंग वगैरह कर लेते हो, चीज़ें उठा लेते हो, तो फिर घर है वो नीट लगना शुरू हो जाता है। फिर मैं झाड़ू बाद में लगाती हूँ और साफ़ी बाद में लगाती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं किचन में, किचन को मैं साफ़ कर लेती हूँ। काउंटर टॉप जो है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, इसके ऊपर जो आटा वगैरह होता है उसको साफ़ कर लेती हूँ। ये वाली जो विंडो है इसको मैंने लाजमी साफ़ करना होता है, क्योंकि इस पर मैं इंशाल्लाह ताला इसको मैं डेकोरेट करूँगी, अपनी किचन को मेकओवर करूँगी। फिर वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसको भी आप लाजमी देखिएगा। तो मैं बस बाई कर रही हूँ ऑनलाइन चीज़ें, जब मेरी चीज़ें पूरी हो जाएगी फिर मैं उसको करूँगी। उसके बाद जी आ जाती है बारी स्टोव की। तो गैस का इतना मसला हो रहा था, उसमें हवा भी आ रही थी और फिर भी हम यूज़ कर रहे थे। तो उसके साथ क्या हुआ कि हमारा जो स्टोव है थोड़ा सा ख़राब हो गया। बर्तन धोने के बाद जो है मैंने सिंक भी साफ़ कर, फिर उसके बाद जो मैं साफ़ी यूज़ करती हूँ काउंटर टॉप पे, उसको मैंने वॉश करके तो फैला दिया था। अब ये जो है काउंटर टॉप तो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब जो है फ्लोर रह गया, इसको जब मैं हॉल में झाड़ू लगाऊंगी तो साथ ही इसको वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारा जो है हॉल साफ़ कर लिया और ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है, क्योंकि विलेज एरिया है और फिर सब जो है वो मिट्टी से
ज़्यादा बड़े पाँव लेके आते हैं, उससे ये होता है कि मिट्टी बहुत होती है। दूसरा इस झाड़ू का सबसे बड़ा अच्छा जो मुझे लगता है ना वो ये है कि इसके सख्त इनके होते हैं ना, तो ये जो छोटे छोटे जाले वगैरह होते हैं ना मिट्टी के बन जाते हैं कुछ ही दिनों के बाद, इवन कि आजकल तो 2 दिन के बाद लग जाते हैं। तो इसके साथ आप झाड़ू साफ लगाते लगाते ना इसके साथ आप वो जो हल्के हल्के जो लगे होते हैं जाले वगैरह वो भी इजली नीट हो जाते हैं। इसके साथ ये वाला पोर्शन जो है मैंने धोया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं 2 दिन के बाद वॉश कर लेती हूँ तो वो इनफ होता है। इसके बाद ये आता है बाहर वाला हिस्सा, और इसकी जो खिड़कियाँ लगती तो ये बहुत प्यारी हैं, लेकिन जब इसको साफ़ करना पड़ता है ना तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। खैर इसको भी 2 से 3 दिन के बाद मैं मस्ट नीट करना होता है। और यहाँ पे क्योंकि बाहर वाला हिस्सा यहाँ पे परिंदे वगैरह बैठते हैं और फिर उसको ना ये डर्टी कर देते हैं। माशाल्लाह से मेरा घर काफ़ी बड़ा है, अगर इसको रोज़ ही तरह करो तो 4 से 5 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के फिर करती हूँ। फिर क्या होता है कि थोड़ा टाइम मुझे इस पे स्पेंड करना पड़ता है। तो अब ये देखिए सारा ही नीट हो चुका है, और अब बारी है जिन साफ़ी लगाने की। तो मैं तो साफ़ी ऐसे ही लगाती हूँ, एक मेरे पास ये जर्सी है और दूसरा जो है ना मेरे पास है टॉवल। जो टॉवल पुराने होते हैं ना उसको मैं इसमें यूज़ करती हूँ, इसके साथ बहुत अच्छी सी ना इसकी क्लीनिंग होती है। और मैं दूसरा आप अगर चाहते हो ना तो ये आप जो पश्चिम का होता है ना स्वेटर उसको आप यूज़ करें ना, उसके साथ बड़ी अच्छी सी साफ़ी लगती है। और जो पीछे से हल्के हल्के जो निशान पड़ते हैं ना वो भी इसके साथ नहीं पड़ते, तो ये काफ़ी अच्छी होती है। टॉवल और ये अगर आप ये दोनों में से कोई भी यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छी इसकी होती है और जल्दी से ये ना कवर कर लेती है। तो मैंने इसको बिल्कुल ड्राई करके ना तो फिर लगाती हूँ। बिल्कुल ड्राई करने से ये होता है कि आपके निशान जो है ना वो नहीं पड़ते। अगर आप गीला गीला लगाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा जो निशान है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो है मैं अब ये दूसरा जो हिस्सा है इसको यूज़ कर लूँगी। इसके बाद फाइनली मैं इसको धो के ना बाहर फैला दूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने बाहर वाले हिस्से में ये टॉवल के साथ साफ़ करूँगी और फिर सारी हाल की ना मैं इसी तरह सफाई कर लूँगी। अब कुछ लोग जो हैं वो मोप का भी यूज़ करते हैं, मुझे मोप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके साथ वो हल्की हल्की सी या शायद मुझे उसका मेथड नहीं यूज़ करने का सही आता, उसके साथ ना लाइन सी पड़ जाती हैं। तो मैं ये टॉफली यूज़ करती हूँ और इसको मैं वाइपर पे लगा करती हूँ क्योंकि मुझसे तो ऐसा नहीं होता कि बैठ के। लेकिन अगर आप बैली को स्मार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको बैठ के ही लगानी पड़ेगी क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा हो जाता है ना, आपकी फिटनेस रहती है। तो यहाँ पे मेरा हाल जो है वो रेडी हो चुका था। अब जो है ये स्टेयर्स वाला पोर्शन रह चुका है, ऊपर से मैंने स्टेज साफ़ कर ली है और नीचे से भी अब कर रही हूँ। और यहाँ से ना मैंने कुछ पॉट्स रखे हुए हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे कलरफुल, और इसके अंदर जो मैंने ओरिजिनल जो पौधे होते हैं ना वो लगाए हुए हैं, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। कुछ लोग आर्टिफिशियल भी लगाते हैं लेकिन मुझे ना बड़ा शौक है इनका, तो मैं यही लगाती हूँ। तो ये बड़े प्यारे से लगते हैं और स्टेयर्स के ये कॉर्नर पे रखे हुए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये कलरफुल थे, 6 पॉट्स मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, तो फिर मैं इधर इसको यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छे से लगते हैं। तो आजकल ये जो पौधे हैं ये इनका मौसम है, फूल वाले नहीं हैं, ये सारे ऐसे ही हैं। और अब आ जाती है बाही वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये बेसन वगैरह वज़ू करने के लिए लगा हुआ है और इसको भी डेली क्लीन करना पड़ता है क्योंकि बच्चे जो हैं बार बार इधर आके हाथ धोते हैं, फिर साबुन के स्टेन पड़ जाते हैं। तो फिर इसको भी दिन में मैं मोस्टली इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ, दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको नीट करना पड़ता है क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर हैंड लगाते हैं तो फिर वो जो है ना वो मैसी हो जाता है। अब सारे घर में जो साफ़ी लग चुकी हैं, अब इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है कि इसको डंडे के बगैर तो ये साफ़ नहीं होती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि लास्ट पे इसको डंडे के साथ लगा के ना फिर ये सारी जो मिट्टी है ना ये ईजिली इससे निकल जाती है। अगर आप इसको वैसे ही पानी के साथ खंगाल के रख दोगे ना तो इसमें एक स्मेल भी आएगी, दूसरा ये इतनी अच्छी तरह से इससे मिट्टी नहीं निकलेगी। तो उसके बाद मैं इसको धूप में फैला देती हूँ, दूसरे दिन ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। तकरीबन दिन के बज चुके हैं 10:30 और 10:30 तक मेरा सारा जो काम है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ फिर ये कि वॉशरूम वगैरह रह जाते हैं, फिर उसको मैं एंड पे जो है वो साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉशरूम में आ गई थी, वॉशरूम भी आप देख रहे हो मेरा नीट ही होता है, तो इसको मैंने नीट कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा हो चुका है वॉशरूम भी कंप्लीट। और अब जो है ये मैं सारी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दूँगी क्योंकि बाहर से फिर डस्ट आती है और डस्टिंग की वजह से फिर घर जो है ना वो ज़्यादा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये होता है कि आजकल मौसम भी अच्छा, विंडोज़ को खोलने की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ये सारा नीट कर लिया है और ये था मेरा आज का व्लॉग आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलूँगी आपके साथ एक नई व्लॉग के साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो लाजमी कमेंट करिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर एक व्लॉग लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।